नाम महात्म्य। जब लग ध्यान विदे न आवे, तब लग जीव भव भटका खावे। अब देखना भाइयों और बहनों, अब आगे परमात्मा हमें सार शब्द के विषय में बताएंगे। सार शब्द क्या है, सार शब्द का सुमरण कैसे किया जाता है, कैसे उसका ध्यान किया जाता है। अब हमें पता चलेगा कि वास्तव में सार शब्द क्या है। जब लग ध्यान विदे नहीं आवे, विदे सार शब्द को परमेश्वर ने विधेय बताया, और जब तक उस विधेय सार शब्द का आप ध्यान नहीं लगाओगे, तब लग जीव भव भटका खावे, तब तक ये जीव संसार में इसी प्रकार से भटकता रहेगा। ध्यान विधेय और नाम विदेहा, यानी जो सार शब्द है वो भी विधेय है और ध्यान भी विधेय है। दो ही लख पावे मिटे संदेहा, क्षण इक ध्यान विधेय समाई, ताकि महिमा वर्णि न जाई। जो एक पल भी उस विधेय परमात्मा में ध्यान लगा लेगा, सार शब्द में ध्यान लगा लेगा, कहते हैं उसकी तो महिमा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना पुण्य का भागी बन जाता है। लेकिन ध्यान लगाएंगे कैसे, जब हमें पता चलेगा कि वास्तव में सार शब्द क्या है। काया नाम सबे गोरावे, नाम विदे विरले कोई पावे। कहते हैं शरीर के नाम तो हर कोई जपता है, लेकिन वो विदे नाम तो कोई बिरला ही प्राप्त करता है। जो युग चार रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यमपुर फांसी। नीम सार बदरी पर धामा, गया द्वारिका प्राग स्नाना। 68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। कह लग कहो नाम पर भाऊ, जा सुमरे जम त्रास नसाऊं। नाम पाने वाले को क्या मिलता है, सार नाम सतगुरु सो पावे। नाम डोर गही लोक सिंधावे, धर्म राय ताको सिरनावे। जो हंसा नी तत्व समावे। अब देखो भाई और बहनों, सार शब्द क्या है। अब जो बातें ये कुत्ता पवन दास पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से जो पिछले 7-8 वर्षों से संगत में संदेश दे रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले गुरुदेव के जेल जाने के बाद ये फर्जी आश्रम खोल खोल के सार नाम और सार शब्द के नाम पे हमारे को मूर्ख बना रहे हैं। उस सार शब्द की प्राप्ति कोई भगत नहीं करवा सकता। सार शब्द कोई जपने का मंत्र नहीं है जो ये भक्तों को 3 मंत्र दे रहे हैं। ये कोई जपने का मंत्र नहीं है। पहले ये तो जान लो कि सार शब्द है क्या। पहले अपने आप को संयमित तो कर लो, विषय वासनाओं से दूर तो कर लो, अपने आप को पहले साध संगति से तो जोड़ लो। सार शब्द तो उसके बाद नसीब होगा, बड़े सौभाग्य से। तो अब गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं कि सार शब्द क्या है और उसका सुमरण कैसे किया जाता है। और आप और हम सत्सेवक भाई बहन पिछले 7-8 वर्षों से सार शब्द का जाप कर रहे हैं। आप और हम सभी भाई बहनों को सार शब्द प्राप्त हो चुका है। इसीलिए दास आप जियों से बार बार प्रार्थना करता है कि अब साध संगति में यदि किसी ने मर्यादा तोड़ने का दुस्साहस किया तो भाई वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, परमात्मा फिर उसको नहीं संभालेगा। क्योंकि आप और हमें सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है। आप और हमें सार शब्द की प्राप्ति हो चुकी है। हम रोजाना सार शब्द का सुमरण करते हैं, सार शब्द की सेवा करते हैं। क्या बता रहे हैं गुरुदेव, सार शब्द क्या है। सार शब्द का मतलब पूरे अध्यात्म का निष्कर्ष। अनुराग सागर के पेज नंबर 11 से वाणी। सार शब्द विदे स्वरूपा, नी अक्षर वही रूप अनूपा। कि जो सार शब्द है वो तो विदे स्वरूप है। सार शब्द तो विधेय स्वरूपा। और हम रोज महिमा करते हैं अपने गुरुदेव भगवान की नित्य नियम में। वाणी संख्या 23 और 24। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज के अंग। निर्मल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, लोय यानी शरीर। हमें ऐसे गुरुदेव भगवान प्राप्त हुए हैं जिनकी तेज पुंज की बॉडी है, जिनका शरीर तेज पुंज का है, विदेह है, 5 तत्व में नहीं है, उसको कहते हैं विदेह।
और तन मन अर्पूं शीस को होनी होय सू होय। तो यहां क्या कहा जा रहा है, सार शब्द विदे स्वरूपा नी अक्षर वही रूप अनूपा। यानी हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जो कि विदे हैं, पांच तत्व में नहीं हैं, ये स्वयं ही सार शब्द हैं, अध्यात्म का निष्कर्ष है, भक्ति मार्ग के मूल हैं। और जिन्होंने परमेश्वर के रूप में इनकी पहचान कर ली कि इनके अलावा कोई भी कबीर परमात्मा अन्य किसी भी ब्रह्मांड में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो समझिए आपको सार शब्द की पहचान हो चुकी है, आपने सार शब्द प्राप्त कर लिया है। और जिसको इतना पता चल जाएगा कि मेरा गुरु स्वयं ही कबीर भगवान है, और कबीर भगवान कभी भी पांच तत्व के शरीर में फंसा हुआ नहीं होता है, वे तो विदे परमात्मा है, तो उसके बाद भाई और बहनों फिर मर्यादा तोड़ने की सोचेगा कौन। फिर तो हम भले टूट जाएं, लेकिन हमारी मर्यादा ये काल नहीं तोड़वा सकता। तो सार शब्द असल में सतगुरु है। सार शब्द विदे स्वरूपा नी अक्षर वही रूप अनूपा। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार शब्द नी तत्व विदेहा। ये 21 ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं ये सब पांच तत्वों में हैं, ये सारे के सारे ये प्रकृति भाव में हैं। लेकिन जो सार शब्द है नी तत्व विदेया, ये सार शब्द पांच तत्व में नहीं है, आप और हमारी तरह हाड़ मांस के शरीर में नहीं है। तो सार शब्द क्या है, सतगुरु कबीर परमेश्वर खुद सार शब्द है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। सार शब्द नितत्व विदेहा। कहन सुनन को शब्द चौधारा, सार शब्द सो जीव उबारा। कि कहने सुनने को तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन असल में सार शब्द से ही जीव का मोक्ष हो सकता है। पुरुष सुनाम सार परवाना, सुमिरन पुरुष सार सैदाना। बिन रसना के शिमर्या जाई, तासों काल रहे मुरझाई। सूक्ष्म सहज पंथ है पूरा, तापर चढ़ो रहे जनसूरा। नहीं वह शब्द न सुमरा जापा, पूरन वस्तु काल दिख दापा। हंस भार तुमरे सिर दीन्या, तुमको कहो शब्द को चीन्या। पदम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सोताने। और बार बार परमेश्वर कबीर सागर के सरलार्थ में क्या कहते हैं कि 650 साल पहले धर्मदास को परमात्मा कहते थे कि जो मेरे शब्द को पहचान लेगा, जो मेरे शब्द को पहचान लेगा, जो मेरे वचन को पहचान लेगा, वही असल में मोक्ष का अधिकारी होगा। तो वो शब्द कौन है, वो वचन कौन है? खुद कबीर परमात्मा, जो आज 13वें अंश के रूप में धरती पे प्रकट हैं, जिन्होंने अपना सन 1994 से 13वां यथार्थ कबीर पंथ चलाया है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये स्वयं विदे स्वरूप हैं, स्वयं वचन हैं, शब्द हैं। पदम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सोताने। सूक्ष्म द्वार तहां सब परखे, अगम अगोचर सतपथ पर से। अंतर शून्य मई होय प्रकाशा, ता वहां आदि पुरुष को बाशा। ताही चीन हंस तह जाई, आदि सूरत तहां ले पहुंचाई। आदि सूरत पुरुष को आही, जीव सोहंगम बोलिए ताही। धर्मदास तुम संत सुजाना, परखो सार शब्द निर्वाणा। सार शब्द जपने की विधि, गुरुगम भेद छंद। अजपा जाप हो सहज धुना, परखी गुरुगम डारिये। मन पवन थिरकर शब्द निरखे, करम ममम पथ मारिये। होत दुनी रसना बिना, कर माल विन नीर वारिये। शब्द सार विदे निरखत, अमर लोक सिंधारिये। शोभा अगम अपार, कोटि भानु शशि रोम। एक सोडस रवि छिटकार, एक हंस उजियार तनु। धर्मदास का आनंदोगार। हम इन वाणियों को पढ़ेंगे, आगे परमात्मा ने फिर खुलासा किया है। हे प्रभु तब चरण बलिहारी, किए सुखी सब कष्ट निवारी। चक्षुहीन जिमि पावे नैना, तिमि मोहि हरस सुनत तब नैना। अनुराग सागर पृष्ठ 10-11 का भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने नाम की महिमा बताई है कि हे धर्मदास, जब तक विदे का ध्यान साधक को नहीं आता, जब तक विदे का ध्यान, अब विदे कौन है पूरी सृष्टि में? केवल कबीर परमेश्वर, केवल कबीर परमेश्वर ही विदे है, अन्य सब देही में हैं। हम सतलोक में हैं तो भी हम पूरी तरह से विदे नहीं हैं,
हम जीव आत्मा भी सतलोक में विदेह नहीं है। हमारे ऊपर एक तत्व का शरीर वहां भी चढ़ा हुआ है, नूरी तत्व का, लेकिन परमेश्वर पूरी तरह से विदेह है, विदेह। तो कहते हैं जब तक उस विदेह का ध्यान नहीं धरेगा कोई भगत, तब तक जीव संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। जब तक विदेह का ध्यान साधक को नहीं आता, तब तक जीव संसार में जन्म मरण चक्कर में भटकता रहता है। यहां पर विदेह का अर्थ है परमेश्वर। स्पष्ट कर दिया भाई और बहनों, यहां पर विदेह का मतलब क्या है? परमेश्वर। और परमेश्वर ने सार शब्द को क्या बताया? विदेह। ये देखिए, सार शब्द विदेह स्वरूपा की है धर्मदास। जो सार शब्द है, जो मोक्ष का मूल मंत्र है, वो तो विदेह स्वरूप है। सार शब्द विदेह स्वरूपा। और यहां पर परमेश्वर ने विदेह क्या बताया? परमेश्वर। यहां पर विदेह का अर्थ है परमेश्वर। यानी हमारे गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमात्मा हैं, और इनको विदेह परमात्मा के रूप में जान लेना ही सार शब्द की प्राप्ति है। यानी भाई और बहनों, जैसे आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, हम 8 सितंबर को अपने गुरुदेव का जन्मदिन नहीं मनाते, हम अपने गुरुदेव का प्रकट दिवस मनाते हैं। और सबको पता है कि सत्सेवक ही सतगुरु रामपाल जी को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, विदेह स्वरूप मानते हैं। बाकी सभी सतलोक आश्रमों में 8 सितंबर को गुरुदेव को मानुष मानकर उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उन लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी का जन्म इंद्रो माई की कोख से हुआ है। और हम सत्सेवकों का पूर्ण विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव स्वयं कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा कभी भी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते हैं, लीला वो चाहे कुछ भी करें। तो अपने गुरु को विदेह रूप में मान लेना ही सार शब्द की प्राप्ति है। और जब आप अपने गुरुदेव को विदेह रूप में मान लेंगे, और ये ऐसे नहीं माना जाएगा, उसके लिए गुरुदेव भगवान की बहुत रजा, बहुत बड़ी मेहर चाहिए। और मेहर परमात्मा उसी पे बख्शेगा, उसी आत्मा के ऊपर परमात्मा ये अपार मेहर बख्शेगा अपनी खुद की पहचान करवाने की, जिसको परमात्मा ने सतलोक के लिए तैयार करना होगा। यानी गुरुदेव ने तो रजा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी साध संगतियों पर। अब यदि कोई अपनी गलती से ही यदि कोई मर्यादा तोड़कर रह जाएगा तो बात अलग है। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या बताया? यहां पर विदेह का अर्थ परमेश्वर है, और वहां पर क्या बता दिया? सार शब्द विदेह स्वरूपा। यहां पर विदेह का अर्थ है परमेश्वर। जैसे धर्मदास जी से परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मेरे शरीर को परख कर ध्यान से देख, मेरा शरीर आप जैसा 5 तत्व का नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ पैर पकड़कर दबाए तो रबड़ की तरह नरम थे। परमेश्वर ने कहा था कि मैं विदेही हूं। और एक छोटा सा सत्संग जो अक्सर दास आपको सुनाता है, गुरुदेव ने खुद अपने मुख कमल से एक भगत का इंटरव्यू बताया। और गुरुदेव ने कहा कि ऐसे ऐसे एक भगत आया, उसके दांतों में दर्द था, दांत उसके हिलते थे। जैसे उसने नाम उपदेश लिया, उसके बाद उसने खाना खाया तो दांत तो हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद वो गुरुदेव भगवान की, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की चरणों की सेवा में गया। ये करोथा आश्रम की बातें, जिस समय संगत बहुत थोड़ी हुआ करती थी। जब वो गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करने लगा तो उसने कहा कि गुरुदेव भगवान के चरण ऐसे लग रहे थे जैसे रुई से भी नरम, फोम की तरह। ये देखकर मेरी आत्मा गदगद हो गई कि अब आपसे बड़ी शक्ति भला संसार में और कौन हो सकती है। अब ये बात कौन बता रहे हैं? गुरुदेव बता रहे अपने मुख कमल से। तो भाई परमेश्वर बता रहे हैं तो झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 650 साल पहले जब धर्मदास ने इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के चरण दबाए, हाथ पैर दबाए, जब गुरुदेव ने कहा कि धर्मदास मैं तेरे जैसा 5 तत्व वाला पुतला नहीं हूं, दिखाई जरूर तेरे जैसा देता हूं, लेकिन मेरे और तेरे शरीर में रात दिन का अंतर है। तो धर्मदास ने जल्दी जल्दी में हाथ पैर दबा के देखे तो बिल्कुल रुई, फोम जैसे
गुब्बारे को हाथ में लेकर हम दबाते हैं तो हमारा हाथ की उंगलियां हाथ से मिल जाती है और गुब्बारा भी दब जाता है। तब धर्मदास को यकीन हुआ कि भाई ये तो विदेह स्वरूपा है, विदेह परमात्मा है। और वही स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में है। परमात्मा हर किसी को इस प्रकार से नहीं दिखाएंगे। जिसकी जैसी भावना होगी, जिसको परमात्मा चाहेंगे, उसी को अपनी विदेह रूप के दर्शन करवाएंगे। अन्यथा ज्यादातर भाई बहनों को तो हाड़मास जैसा ही लगेगा, जैसे उनके चरणों की सेवा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई जाके दबाएगा तो सबको रूई जैसे लगेंगे, नहीं, जिस पे परमात्मा दया करेंगे। अब जैसे धर्मदास पे मालिक ने दया करी, औरों पे नहीं करी उस समय। अब वो पंडित रामानंद जी के जो गुंडे थे, परमात्मा को झोपड़ी से निकाल कर मारते हुए लेकर जा रहे थे, उस समय तो उनको हड्डियां लग रही थी। उनको परमात्मा का शरीर जो है वो कठोर लग रहा था, क्योंकि अपने हाथों से परमात्मा को मार रहे थे। अगर उस समय परमात्मा उनको अपने विदेह स्वरूप के दर्शन करवा देते तो फिर वो मारते कैसे परमात्मा को? हाथ तो उनका परमात्मा के शरीर के आर पार हो जाता, लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। एक सामान्य व्यक्ति की तरह परमात्मा उनके साथ में पेश आए। तो भाई और बहनों, जिस पे दया होगी गुरुदेव भगवान उसी को अपने विदेह स्वरूप के दर्शन करवाएंगे, महसूस करवाएंगे। तो उदाहरण गुरुदेव भगवान ने दे दिए, और एक नहीं दो नहीं, आपको सैकड़ों इंटरव्यू ऐसे मिल जाएंगे कि जब हम गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के चरणों की सेवा में गए और जैसे ही हमने परमेश्वर के चरण दबाने शुरू किए तो ऐसा लगा जैसे रुई फोम। तो फिर मैंने 25/7/2005 में क्रोथा आश्रम में जाकर नाम ले लिया। 25 जुलाई 2005 को नाम लिया। नाम लेने के से 2 साल पहले मैं पायरिया रोग से ग्रस्त था। यानी नाम लेने से पहले दांतों में पायरिया रोग था। सारे जाड़ दांत हिलने लग गए थे। जब नाम लेने गया तो गोली खाना भूल गया। सोचा दर्द बहुत है, नाम नहीं जपा गया तो पाप का भागी बनूंगा। लेकिन सोचा देखा जाएगा, नाम तो ले लूं। जब नाम लिया तो पता नहीं चला कि जाड़ का दर्द कहाँ गया। ऐसा हो गया कि दर्द कभी था ही नहीं। फिर नाम लेने के बाद आश्रम क्रोथा में खाना खाया तो दर्द नहीं हुआ। दांतों को हाथ लगाकर देखा तो वो हिल रहे थे, लेकिन कम हिल रहे थे, और वो अब भी हिलते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। इसके बाद दर्शनों के लिए गया तो चरण सेवा मिली तो सतगुरु देव के चरण ऐसे लगे जैसे फोम की रुई से भी नरम हो। तो मैं तो ऐसा हो गया कि न कोई चिंता और न कोई तकलीफ। मैं बहुत खुश हो गया। अपने आप ही मन में आता रहा कि इनसे ऊपर कोई और शक्ति नहीं। तो सतगुरु स्वयं ही सार शब्द है। जैसे धर्मदास जी से परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मेरे शरीर को परख कर ध्यान से देख, मेरा शरीर आप जैसा 5 तत्व का नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ पैर पकड़कर दबाए तो रबड़ की तरह नरम थे। परमेश्वर ने कहा था कि मैं विदेह हूं। राजा जनक को भी विदेही कहा गया है। विदेह का अर्थ है सामान्य व्यक्ति के शरीर से भिन्न, वह विदेह है। भावार्थ है कि जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उस विदेह परमेश्वर में ध्यान लगता है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उस विदेह परमात्मा में ध्यान लगता है। जैसे बड़े सौभाग्य से आज आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का ध्यान अपने गुरुदेव में लग चुका है। कैसे? एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। आज हम सत्सेवक भाई बहनों ने विदेह परमात्मा की पहचान करके और बाकी जितनी भी फोटोएं हैं, पंडित चिदानंद जी की, दादा गुरु जी की, गरीबदास जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, हमने सब फोटोओं को अपने घर से बाहर कर दिया, दरबार से बाहर कर दिया। केवल हम सत्सेवकों के घरों में अकेले पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर विदेह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ही पूजा होती है।
तो इसको कहते हैं विदेह परमात्मा की पहचान। जब तक पहचान नहीं थी तब तक हम 4-4 फोटो पूज रहे थे, 5-5 फोटों को पूज रहे थे, गुरु बना रखा संत रामपाल जी को, और कबीर मान रहे थे दाढ़ी मूछ वाले उस कागज के टुकड़े को, क्योंकि उस समय तक हमें पहचान नहीं थी। जैसा कि वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहनों को नहीं पहचान है, लेकिन आप और हमारी चौंध परमात्मा ने तोड़ दी। आप और हमारे ऊपर परमात्मा ने साध संगति से जोड़कर विशेष मेहर कर दी। आज हमें अपने विधेय परमात्मा, विधेय स्वरूप उस सार शब्द की पहचान हो गई कि हमारे गुरुदेव भगवान विधेय परमात्मा हैं। और एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुदेव ने 650 साल पहले धर्मदास को कहा था, जब धर्मदास को शंका हो गई कि आप अपने आप को विधेय कहते हो, दिखाई तो मेरे जैसे दे रहे हो, हाडमास वाले कपड़े भी पहनते हो, बातें भी कर रहे हो, और कह रहे हो कि मेरा शरीर तेरे जैसा नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास मुझे हाथ लगा के देख, मेरी देही विलक्षण है, विलक्षण थी भी और है भी। क्या कहा गुरुदेव ने? क्योंकि सत्संग कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में, और बातें कहाँ की बता रहे हैं? 650 साल पहले की। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरी देही विलक्षण है, थी भी और है भी। थी भी यानी 650 साल पहले, और है भी यानी वर्तमान में भी विलक्षण है। फिर आगे गुरुदेव ने बताया उस समय प्रकट थे, अब भी हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उस समय प्रकट थे, कब? 650 साल पहले, अब भी हैं, कब? यानी वर्तमान में भी सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। ये संकेत होते हैं, ध्यान से सुनिए। और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विधेयी कहा करते, विलक्षण देही थी उनकी, साकार है, थे भी है भी। उस समय प्रकट थे, अब भी है। 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 और इसी प्रकार इस मंत्र को विधेय मंत्र का, क्योंकि ये नी शब्द अक्षर के माही, अक्षर के अंदर है, ये सार शब्द भी अक्षर में है। अब जो प्रश्न चल रहा है, तो भाई और बहनों, है कोई डाउट किसी प्रकार का? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। और हमने इस तत्व ज्ञान को आधार बनाकर ही हमने अपने गुरुदेव भगवान की परख करनी पड़ेगी, पहचान करनी पड़ेगी। और जब आपको विधेय परमात्मा मिल गया, आपको पहचान हो गई, घर घर में बेड लग गए, परमात्मा का आसन लग गया, विधि विधान अनुसार गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा को रोजाना घर में इष्ट मानकर भोग लगाया जा रहा है, फिर भला हम क्यों आश्रमों में धक्के खाएं? क्यों हम जगह जगह भटकें? फिर तो हम अपने विधेय परमात्मा की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, हम तो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। हम पीछे की तरफ क्यों दौड़ेंगे इन आश्रमों में? आश्रमों में उस समय जाएंगे जहां हमारे गुरुदेव भगवान अपने मिशन को पूरा करके आएंगे, उस समय जाएंगे, दौड़े दौड़े जाएंगे, जैसा भी आदेश होगा। लेकिन वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में हम क्यों धक्के खाएं, क्यों अपना जीवन बर्बाद करें? तो भाई और बहनों, इन फर्जी आश्रमों में तो सार शब्द के नाम पे, सार नाम के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा, मूर्ख। जबकि असल में सार शब्द तो आपका गुरु है, जिसको आप भूले बैठे हो, जिसको आप जी भूले बैठे हो। तब उस विधेय परमेश्वर में ध्यान लगता है, कब? तत्व ज्ञान हो जाने पर। भावार्थ है कि जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उस विधेय परमेश्वर में ध्यान लगता है। उसको प्राप्त करने का नाम जाप मंत्र भी विधेय है। अब उसको प्राप्त करने का नाम जाप का मंत्र भी क्या है? विधेय। विधेय का मतलब फिर वो जीभ से जाप नहीं होता, यानी रह रहकर फिर हमें अपने गुरुदेव भगवान की याद आनी चाहिए। रह रहकर हम अपने गुरुदेव भगवान, उस विधेय सतगुरुदेव भगवान को याद करें, चिंतन मनन करें, उनके गुणों को याद कर करके आंखों से आंसू आए कि हे गुरुदेव भगवान, हे सतगुरुदेव मालिक, आपने कैसे दया कर दी परमात्मा, मुझ नीच को आपने भक्ति दे दी, मेरे सारे विषय विकार छुड़वा दिए परमेश्वर। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसी ऐसी बुराइयां मेरे अंदर घर किए बैठी थी। हे परमात्मा, आप मुझे सदा सदा के लिए भवसागर से पार करने वाले हो। आपने मेरी 84 मिटा दी, मुझे इस काल के कर्म दंड से बचा लिया। हे परमात्मा, मुझे तो सौपन जैसा लग रहा है। इस प्रकार से जब हम अपने गुरुदेव भगवान को याद करेंगे, उनका सुमरण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, उनकी महिमा करेंगे,
उसको कहते हैं वो सार शब्द का जाप करना। यानी गुरुदेव ने बता दिया कि विदेह परमात्मा का जाप मंत्र भी विदेह है। यानी बोल के कोई मंत्र जाप नहीं करना जैसे देवी देवताओं के जाप करते हैं हम। फिर विदेह परमात्मा, कौन विदेह परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी भगवान। फिर इनको याद करना, चिंतन मनन करना, मनी मन में गुरुदेव भगवान के प्रति उन्होंने जो दया हमारे ऊपर बख्शी है उसके बारे में सोचना, संसार से अपने मन को हटाकर, फालतू के काम धंधों से अपने मन को हटाकर ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुदेव भगवान के प्रति चिंतन मनन करना, रह रहकर उनकी याद आए, उसे कहते हैं विदेह जाप। उसे कहते हैं विदेह जाप करना। तो ये दया तो आप और हमारे ऊपर हुई है भाई और बहनों। हम लोग 24 घंटे में ज्यादा भी नहीं तो भाई और बहनों 18 घंटे तो विदेह परमात्मा का जाप करते हैं। कैसे? सभी सत्सेवक भाई बहन सुबह उठे, जैसे सुबह हम उठे, उठते ही सबसे पहले परमात्मा का मंगलाचरण किया। किसको ध्यान किया? विदेह सतगुरु रामपाल जी भगवान को। उसके बाद हमने उनकी महिमा की 8 वाणियों के साथ। समर्थ साहिब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर, जूनी संकट मेटो गुसाई, चरण कमल की मैं बलि जाही, भाव भक्ति दी जो परवाना, साधु संगति पूर्ण पद ज्ञाना, जन्म कर्म मेटो दुख दुंदा, सुख सागर में आनंद कंदा, निर्मल नूर जहूर जुहारम, चंद्र गता देखो दीदारम, तुम हो बंकापुर के वासी, सतगुरु काटो यम की फांसी, मेहरबान हो साहिब मेरा, गगन मंडल में दीजो डेरा, चकवे चिदानंद अविनाशी, रिद्धि सिद्धि दाता सब गुण राशि, पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जांको कुर्बाना। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की सबसे पहली रिहर्सल सुबह आंखें खुलते ही अपने गुरुदेव भगवान की स्तुति। घर में जहां भी देखेंगे तो हमें अपने विदेह स्वरूप सतगुरु के ही दर्शन होंगे। हमें पंडित चिदानंद जी के दर्शन नहीं होंगे, दादा गुरु जी की फोटो में दर्शन नहीं होंगे, हमें दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि हमारे घर में एकमात्र विदेह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की ही तस्वीर मिलेगी। तो जहां भी देखेंगे, जिधर भी देखेंगे तो विदेह परमात्मा का ध्यान आया, उनका चिंतन हुआ। उसके बाद अपना हाथ मुंह धो के, फ्रेश होके, नहा धो के, जैसा भी जिसकी आदत है, फिर हम अपने गुरुदेव भगवान का नित्य नियम करेंगे। 1 घंटा हमने अपने विदेह स्वरूपी सतगुरु रामपाल जी भगवान का ध्यान किया। उसके बाद में जैसा भी है, कोई नहाने लग गया, कोई अपने सुमरण करने लग गया, कोई मंत्र जाप करने लग गया, तो वो भी अपने विदेह परमात्मा का ही ध्यान है। फिर माता बहनें गुरुदेव भगवान के लिए 7 बजे के आसपास नाश्ता तैयार करती हैं। तो नाश्ता तैयार करते समय कोई सुमरण कर रही है, कोई जो है सत्संग सुन रही है, अपने विदेह परमात्मा का ध्यान कर रही है। फिर नाश्ता बन गया, उसके बाद गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ में 10-15 मिनट लगते हैं, भोग लगाया, विदेह परमात्मा का ध्यान किया, विदेह परमात्मा के ऊपर हमने चवर किया, उनसे विनती की, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आ गए, साहिब थारे आ गए। तो हमने विदेह सतगुरु से विनती करी, उनका पल पल ध्यान किया। उसके बाद विदेह सतगुरु को भोग लगने के बाद जो अमृत बन गया, जो हमारे पाप काटेगा जो भोजन, हमने वो ग्रहण किया, नाश्ता। फिर कोई सत्संग सुन रहा है, अपने विदेह परमात्मा का ध्यान कर रहा है, कोई सुमरण कर रहा है, अपने विदेह सतगुरु का ध्यान कर रहा है। फिर 10-11 बजे के आसपास गुरुदेव भगवान के लिए भंडारा तैयार हो जाता है। फिर परमात्मा को 20 मिनट की छोटी भोग की आरती के साथ में परमात्मा को भोग लगता है। कोई चवर कर रहा है, कोई परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। फिर हमने विदेह परमात्मा का ध्यान किया। उसके बाद में 10 बजे के बाद से शाम को 5-6 बजे तक कोई अपना काम धंधा करने चला गया, कोई अपनी दुकान पे चला गया, वहाँ भी रह रह के परमात्मा का ही ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन, उन्हीं की याद। फिर शाम के समय जिस भाई बहनों को समय है वो गुरुदेव भगवान को फ्रूट का या जूस वगैरह का छोटी भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं। फिर हमने विदेह सतगुरु का ध्यान किया। फिर शाम को संध्या आरती होती है, आधा पौन घंटा फिर हमने अपने विदेह सतगुरुदेव भगवान का ध्यान किया। फिर 8 बजे के आसपास अपने विदेह परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का भंडारा तैयार हो जाता है। फिर पूरा परिवार मिलकर गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, भोग की आरती के साथ में उनसे विनती करते हैं, उन पर चवर करते हैं। फिर रात्रि में सोने से पहले गुरुदेव को दूध राम रखते हैं,
10-15 मिनट बाद फिर हम सब दूध राम का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस बीच कोई सत्संग सुनने लग जाता है। फिर रात्रि में हम अपने गुरुदेव भगवान का चिंतन मनन करते हुए, उनके उपकारों का धन्यवाद करते हुए या अपना सुमरण करते हुए हम लोग रात्रि विश्राम करते हैं। शौपन भी गुरुदेव भगवान के आते हैं, भगत भाई बहनों के आते हैं। सुबह उठते फिर वही प्रोसीजर। तो ये है विदेह सतगुरु का ध्यान, ये है विदेह सतगुरु का ध्यान। इन आश्रमों में यह ध्यान नहीं होता। इन आश्रमों में सबसे पहले सुबह उठते ही मंगलाचरण और 8 वाणियां उनकी महिमा में नहीं बोली जाती है। इन आश्रमों में 3 समय सतगुरुदेव भगवान को भोग नहीं लगता है, ना इन आश्रमों से जुड़ी हुई आत्माओं के घरों में लगता है। तो ये कहां विदेह परमात्मा का ध्यान करते हैं। ये जैसे ही दरबार में जाते हैं, इनको तो द्रौपदी की तरह 5-5 पतियों के दर्शन होते हैं। पंडित चिदानंद जी भी सामने बैठे हैं, दादा गुरु जी भी बैठे हैं, गरीबदास जी भी बैठे हैं, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी बैठे हैं और सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं। और आपका एक कसम कौन है? 5-5 कसम है। आत्म कल्याण तो एक कसम से होगा। हम तो वैश्या भक्ति कर रहे हैं, सुबह उठते 5-5 का मुंह देख रहे हैं। तो हम लोग पतिव्रता कहां हुए? हम तो वैश्या भक्ति कर रहे हैं, व्यभिचारणी भक्ति। तो इन आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के घरों पर उस विदेह स्वरूप परमात्मा का भजन नहीं हो रहा। फिर जैसे ही जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस आता है, इन लोगों के पास में संदेशा आ जाता है, तो इनका तो 5-7-10-15 दिन पहले ही काल में ध्यान चला जाता है। बाढ़ में गया विदेह परमात्मा, इनका ध्यान तो उस कागज के टुकड़े में लग जाता है कि कबीर प्रकट दिवस आ रहा है, फलाने आश्रम में जाएंगे, लड्डू जलेबी बर्फी खाएंगे। तो इनका ध्यान तो लड्डू जलेबी बर्फियों में लग जाता है, उस कागज के टुकड़े में लग जाता है, दाढ़ी मूछ वाले में, जिसको ये अपना भगवान मान रहे हैं। तो बताइए इनका ध्यान कहाँ लग रहा है विदेह परमात्मा में? तो ये दया गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर बख्शी है। और ना ये लोग तीनों समय की आरती विधि विधान से करते। 99% संगत इन आश्रमों से जुड़ी हुई, भक्ति बोध हाथ में लेकर अपने गुरुदेव भगवान के समक्ष खड़े होकर आरती नहीं करते तीनों समय की। ये तो मोबाइल में लगा के छोड़ देंगे और किसी पेन ड्राइव में लगा के छोड़ देंगे। कोई सो रहा है, कोई बाथरूम में जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई बच्चे स्कूल छोड़ने गया, वापस आया तो रमेणी भी हो चुकी है। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान ने जो मेहर बख्शी है, जो रजा बख्शी है, जिस प्रकार अपने विधि विधान अनुसार भक्ति करवा रहे हैं, ये विदेह परमात्मा की भक्ति हो रही है। और विदेह परमात्मा का हम विदेह जाप कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रथम मंत्र है सतनाम है, वो भी हमने जाप करना है, लेकिन ज्यादातर हमारा जो समय है अपने परमात्मा के सत्संग सुनने में, उनके चिंतन में ही बीतता है, उनकी सेवा में ही बीतता है। तो इसको कहते हैं विदेह परमात्मा का विदेह जाप। उसको प्राप्त करने का नाम जाप मंत्र भी विदेह है, यानी वो अक्षर में नहीं है, बोल के जाप नहीं होता। जबकि इन आश्रमों में जो सार शब्द दिया जा रहा है, वो 3 मंत्र दिए जा रहे हैं, 3 मंत्र, और उनका जाप करवाया जाता है। जबकि यहां तो गुरुदेव ने बता दिया कि सार शब्द का जाप विदेह है, यानी विलक्षण है, विलक्षण। विदेह नाम को सार नाम, सार शब्द, अमर नाम भी कहते हैं। देखो स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, विदेह नाम को क्या कहते हैं? सार नाम, सार शब्द, अमर नाम। अब ये विदेह नाम कौन है? यहां पर विदेह का अर्थ है परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? वो विदेह नाम, वो सार नाम, वो सार शब्द, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। विदेह नाम को सार नाम, सार शब्द, अमर नाम भी कहते हैं, क्योंकि जो अमर है उसी का नाम है सार शब्द, अमर नाम। अमर नाम उसी का है जो अकाल मूर्त है। विदेह नाम को सार नाम, सार शब्द, अमर नाम भी कहते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं किसमें? हमारे गुरुदेव भगवान में, क्योंकि ये अमर परमात्मा है। तो कौन है सार शब्द भाई और बहनों? ये सार नाम, सार शब्द, अमर नाम स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और जो इनकी पहचान कर लेगा कबीर के रूप में कि मेरा गुरु कोई मेरे जैसे हाड़ मास का नहीं है, तो समझो आपने सार शब्द की पहचान कर ली, परमात्मा ने आप पे दया कर दी है। और फिर परमात्मा आपसे रिहर्सल भी वैसी करवाएगा जैसे हम सत्सेवकों से करवा रहे हैं।
तो कितना भयंकर सौभाग्य आप और हमारा भाई और बहन, हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये मजाक मजाक में, खेल खेल में, साथ संगति में देखो हमें क्या वस्तु मिल गई, हमें क्या वस्तु प्राप्त करवा दी परमात्मा ने साध संगति से। आज ये चीजें निकल के आ रही हैं, इस दास को भी नहीं पता परमात्मा कैसे कान पकड़ के हम सत्सेवकों को अध्यात्म की ऊंचाइयों पर बैठा रहे हैं। अब हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि साध संगति के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। विदे नाम को सार नाम, सार शब्द अमर नाम भी कहते हैं। विदे परमेश्वर में लगन लगे और नाम भी विदे हो, यानी उसी का सार नाम हो। जब इन दोनों को लख लेगा यानी जान लेगा, सत्य रूप में देख लेगा, तब शंका समाप्त होगी। तो आज भाई और बहनों, शंका समाप्त किसकी हुई है परमात्मा को लेकर, कि वास्तव में एक विदे परमात्मा कौन है। केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों की ही शंका समाप्त हुई है। इसीलिए हमने बाकी सभी फोटोओं को अपने घरों से निकाल दिया, फाड़ फाड़ के सोशल मीडिया पर वीडियो बना बना के सबको दिखा दिया कि भाई हमने एक परमात्मा की पहचान कर ली है। आज हमें परमात्मा को लेकर कोई शंका नहीं किसी भी प्रकार की। बाकी इस 21 ब्रह्मांड में सत्सेवकों के अलावा, चाहे वो संत रामपाल जी के भगत हैं जो इन आश्रमों में जाते हैं, और जगत वाले, इनको तो शंका ही शंका है। तो आज अगर ये शंका दूर हुई है तो हम सत्सेवकों की हुई है। बाकी इन आश्रमों में तो आज भी सबको शंका है कि परमात्मा कौन है, सतगुरु रामपाल जी हैं या वो कागज का टुकड़ा दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो है। आज भी उन लोगों को नहीं पता। इन आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों का गले में लॉकेट देखना, एक तरफ तो संत रामपाल जी की फोटो, दूसरी तरफ दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो। तो इनके तो दो दो पति हैं, दो दो पति। तो ये शंका केवल किसकी दूर हुई, सत्सेवकों की, क्योंकि हमने विदे परमात्मा को जान लिया, लख लिया, और तभी उसमें लगन लगेगी। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जब तक आप उसको जानोगे नहीं तब तक आपकी उसमें लगन भी नहीं लगेगी। विदे परमेश्वर में लगन लगे और नाम भी विदे हो, यानी उसी का सार नाम हो। जब इन दोनों को लख लेगा यानी जान लेगा, सत्य रूप में देख लेगा कि हाँ मेरे गुरुदेव के अलावा दूसरा कोई परमात्मा सृष्टि में नहीं है, तब शंका समाप्त होगी। और आप और हम भाई बहनों की शंका पूर्णतया समाप्त हो चुकी है परमेश्वर के नाम पर। हमें किस ब्रह्मांड का स्वामी भी आकर भ्रमित नहीं कर सकता अब कि भाई भगवान संत रामपाल जी के अलावा कोई और भी हो सकता है।